दोस्तों हमारा जो फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों की जो एपीआई की प्रोग्रेस थी वो हम लोग सेकेंड वाले स्लाइडर के लिए एपीआई बना रहे थे, राइट। और ये हमारा डेमो है। इस डेमो के हिसाब से अगर हम देखें, ये हमारा डेमो है और इस डेमो के हिसाब से हमारा मेन कैरोसल पूरा हो गया था और हमारा काम चल रहा था स्लाइडर राइट पे। ठीक है, तो ये मेन कैरोसल पूरा हो गया था हमारा। स्लाइडर राइट में हमने टाइटल बना लिया था। मतलब ये जो स्लाइडर राइट है इसमें ये टाइटल वाला काम हो गया था। अब हमको कैटेगरी चाहिए और कैटेगरी के बाद में इमेज यूआरएल चाहिए। ये दो फील्ड और ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला कंपोनेंट भी पूरा हो जाएगा। फिर हमको बाकी फीचर नोड और ट्रेंडिंग न्यूज पे वर्क करना है, लेटेस्ट न्यूज पे भी वर्क करना है। पांच में से हमारे दो जो है वो ऑब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो हम चलते हैं कोड में। और देखिए ये टाइटल हमारा यहाँ तक आ गया था, इसको मैं थोड़ा जूम पे कर देता हूँ। टाइटल आ गया था। टाइटल के बाद में हमको अब ये दो दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं स्लाइडर राइट की बात करूँ तो ये इमेज यूआरएल। बेसिकली ये एक इमेज है और ये कौन सी इमेज है, ये वाली इमेज है। स्लाइडर इमेज यानी कि ये वाली इमेज है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फाइल लोड करनी पड़ेगी। तो एक यूज स्टेटमेंट हमको यूज करना पड़ेगा जो कि होगा फाइल, एंटिटी फाइल वाला। ये ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है, ये ऑलरेडी है। तो जब ये ऑलरेडी है तो हमको यूज स्टेटमेंट को दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है हमारे कोड में। लेकिन हमको यहाँ पे ये गेट टाइटल के बाद हमको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो है यूआरएल है ना। अब हमको फाइल चाहिए क्योंकि हमारे पास फाइल आईडी तो है। फाइल आईडी है। फाइल आईडी कहाँ से मिलेगी हमको, हमको फाइल आईडी मिल जाएगी यहाँ से, इस वाले वेरिएबल से मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल और फाइल से हम निकालेंगे यूआरआई। यूआरआई से हम लोग ड्रूपल की एक यूआरएल जनरेटर सर्विस का यूज करेंगे और उससे हम यूआरएल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो फाइल चाहिए। तो देखो फाइल हमको यहां से मिल जाएगी, है ना। ये फाइल की, ये जो है हमारी वो फाइल की ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल के बाद में ये हमारी एंटिटी आईडी जिसको हम लोग यहाँ पे टारगेट आईडी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये फाइल मिल गई तो फाइल ऑब्जेक्ट से यूआरआई चाहिएगा। तो गेट यूआरआई एक फंक्शन होता है, वो मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर गेट फाइल यूआरआई फंक्शन कॉल ले लिया। अब इस यूआरआई से यूआरएल जनरेट करना है तो ड्रूपल की एक सर्विस होती है यूआरएल जनरेट करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूआरएल जनरेटर सर्विस यूज की है और यूआरएल उससे हमको यहाँ पर यूआरएल मिल गया है, राइट। अब मेरे को यहाँ पर दूसरा जो यूआरएल है वो चाहिए। मतलब ये तो है लेकिन एब्सोल्यूट यूआरएल चाहिए। तो एब्सोल्यूट यूआरएल के लिए भी हमको ये वाली जो सर्विस है ये हमको एब्सोल्यूट यूआरएल प्रोवाइड कर देगी। तो हमारा फाइनली हमारा यूआरएल आ गया। अब जो इमेज का यूआरएल आया हमको उसको हमको डेटा में डाल देना है। तो इमेज यूआरएल को मैंने यहाँ पे डेटा में डाल दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं और एक बार कैशे क्लियर कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ड्रस सीआर कमांड रन कर दिया। ड्रस सीआर कमांड रन करने के बाद में हमारा जो कैशे है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जैसे ही कैशे क्लियर होगा उसके बाद में मैं इस एपीआई को रीलोड करूंगा। तो जो एपीआई को मैं रीलोड करूंगा तो यहाँ पर हमको फाइल मिल जानी चाहिए जो हमको टारगेटेड फाइल चाहिए थी। यानी कि एक पड़ाव और हमारा पार हो गया, हमको ये इमेज मिल गई। अब हमको चाहिए कैटेगरी, राइट। तो कैटेगरी हम लोगों ने जो है वो कैरोसोल में भी कैटेगरी फाइंड की हमने। सेम वही मेथड हमको यहाँ लगाना है कैटेगरी के लिए। तो अभी इसको मैं एक बार और रीलोड करता हूँ पेज को। तो ये मेन कैरोसोल आ गया। अभी हमारा टाइटल ही आ रहा है। यानी कि जो डेटा है उसमें स्लाइडर टू में जो डेटा है यहाँ पर हमने डेटा और डेटा को रिटर्न भी किया है। तो ये टू गेट स्लाइडर टू फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, हमारा गेट स्लाइडर टू फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। और यहाँ पे सब कुछ सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, टाइटल मिल रहा है तो फिर ये भी मिलना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं रिलोड करता हूँ क्योंकि हो सकता है कैशिंग का प्रॉब्लम हो। हाँ, अभी हमारा यूआरएल आ गया है। ठीक है, अब हमको चाहिए कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए हम लोगों ने पहले वाला कोड जो है वो हम यूज कर सकते हैं।
कैटेगरी हमने यहाँ पे कैटेगरी निकाली, राइट। तो कैटेगरी के लिए हमको यहाँ पे फील्ड का नेम चाहिए बेसिकली। तो जो फील्ड नेम है कैटेगरी के लिए वो हमको कहाँ से मिलेगा, टर्म एरो गेट नेम, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है टर्म एरो गेट नेम। तो वो फंक्शन हम यूज करेंगे, लेकिन हमको ये डॉलर टर्म और ये फील्ड जो है आपकी ये वाली डॉलर नोड और फील्ड कैटेगरी गेट वैल्यू ये हमको चाहिएगा। तो हम चलते स्लाइडर टू फंक्शन पे। ये हमारा स्लाइडर टू फंक्शन आ गया। अब यूआरएल हमने निकाल लिया था। यूआरएल निकालने के बाद में मैंने यहाँ पे डॉलर नोड एरो, ये हमसे इससे हमसे क्या मिलेगा, इसको हमको मिलेगा टारगेट आईडी। तो मैं लिखूंगा डॉलर, और डॉलर लिखने के बाद में ये जो है वो मेरे को मिल जाएगा टारगेट आईडी। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे स्पेस देके, और ये मेरे को मिल जाएगा टारगेट आईडी। ये टेक्सोनॉमी आईडी मिल गई। अब टेक्सोनॉमी आईडी को पहले चेक करना है कि ये टर्म सेलेक्ट भी है कि नहीं, और सेलेक्ट है। अगर वो टर्म सेलेक्ट है तो हमको टर्म की वैल्यू यानी कि टर्म का नेम निकालना है। तो इसके लिए 2 लाइन का ये कोड है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने साइज ऑफ से चेक किया कि यहाँ पर कोई वैल्यू सेलेक्टेड है या नहीं है। अगर यहाँ वैल्यू सेलेक्टेड है तो फिर हम लोगों ने टर्म आईडी से टर्म को लोड किया और उससे टर्म का नेम निकाला और उसको डेटा में पास कर दिया। तो अभी हमको सेकेंड स्लाइडर के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए था वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर मिल गया है। तो अभी मैंने कैशे क्लियर किया। अभी जब कैशे क्लियर हो जाएगा फिर हम एपीआई को रीलोड करके देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो हमको टारगेट ऑब्जेक्ट जैसा चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ अभी फिर से मैं रीलोड करता हूँ पेज को। पेज को मैंने रीलोड किया। अभी इसको बंद किया और यहाँ पर अभी कैशे क्लियर नहीं हुआ है। अभी कैशे क्लियर होगा उसके बाद ही हमको रिटर्न पता चलेगा रिजल्ट। तो ये कैशे क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हार्ड रीलोड कर देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं हार्ड रीलोड कर देता हूँ। तो मैंने इसको हार्ड रीलोड कर दिया है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर हमको कैटेगरी नहीं मिली, अभी तक हमको कैटेगरी नहीं मिल रही, ठीक है। 1 मिनट, कैशे क्लियर होगा उसके बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अभी कैशे क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है कि जैसे हमारा स्लाइडर राइट भी कंप्लीट हो गया और मेन स्लाइडर भी कंप्लीट हो गया, तो अब हम जो काम करेंगे वो फीचर नोड वाली एपीआई पे करेंगे। तो फीचर नोड, उसके बाद में लेटेस्ट न्यूज, और उसके बाद में ट्रेंडिंग नोड, 3 ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है। तो इस सीक्वेंस में हम लोग तीनों ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करेंगे।